तो चलिए आज हम एक ऐसे मुद्दे में बात करना चाहेंगे कि जो कि हर एक स्टूडेंट और हर एक यूथ को इस बात को सीरियस लेना चाहिए, जो कि बहुत ही कम लोग लेते हैं। तो भाई लोग आजकल होता क्या है कि जिंदगी के क्रॉस रोड्स पर ना आजकल जो 12th के लड़के ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पर असली कंफ्यूजन बताए कब आता है, जब वो बंदा ना सोच कर नहीं देखा देखी में फैसला लेता है। आजकल के स्टूडेंट का डिसीजन मेकिंग ना एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर मेरा दोस्त बीएससी कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा, अगर किसी कजन का प्लेसमेंट हो गया है बीटेक से तो चलो भाई मैं भी वही करता हूँ। कोई भी बंदा ये नहीं सोचता कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। जब भी डिसीजन किसी दूसरे के सक्सेस को देख कर लिया जाता है तो वह डिसीजन एक उधार लेने के जैसा होता है, और ऐसे डिसीजन लेने के बाद लाइफ में ना बर्न आउट प्लस रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता भाई। साइकोलॉजी कहती है कि व्हेन आइडेंटिफाई इज अनक्लियर पीपल फॉलोड द क्राउड। मतलब जब इंसान को खुद की पहचान नहीं होती अब वो भीड़ की दिशा में चल पड़ता है। आज 12th क्लियर करने के बाद बंदा जो है कोई ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसमें उसका ना ही इंटरेस्ट था ना ही समझ थी। ऊपरी ऊपरी जो उसने देखा देखी करके ज्यादा लोग कर रहे हैं तो हमको वही करना चाहिए। जो भी उसने देख कर किया और उसने उसमें 4 साल अपने लगा दिए, लाखों रुपए उसमें खर्च कर दिए। फिर बंदा वो सोचता है कि क्या मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ अलग ही इंटरेस्ट था। तब उसकी फीलिंग रिग्रेट में आ जाती है और फिर बंदा वो फिर से जीरो से स्टार्ट करता है। आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करते वक्त आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो कितने बार सोचते हैं कि इसको लिया जाए या ना लिया जाए। तो जब उस समय आप कोई भी सामान खरीदते वक्त इतना सोचते हैं तो सबसे बड़ी लाइफ का डिसीजन होता है उस दिशा में जाना, उस सब्जेक्ट को पढ़ना जिसमें आपका समय और प्लस पैसा दोनों लग रहा है। तो उसको आप बर्बाद मत करिए। चाहे तो आप 1 साल के लिए आप खुद को काउंसलिंग करिए, खुद को जानिए। वो राइट डिसीजन आपने ले लिया तो लाइफ में आपको रिग्रेट नहीं होगा, बहुत अच्छे से लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब भी आप किसी से कॉम्पिटिट करेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें टॉप पे रहेंगे, क्योंकि आपकी किसी से कॉम्पिटिशन ही नहीं, वो तो आपका खुद का इंटरेस्ट है। तो आप तो वो मजे के लिए पढ़ रहे हैं, मजे के लिए वो चीज कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ही कोई सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, और वो लाइफ में आपको ऐसा ना लगे कि आप एफर्ट के साथ कुछ कर रहे हैं। ये तो यार मैं यही तो कुछ करना चाहता था और पूरी लाइफ इसमें आप लगा दीजिए। वो सपना आपका होना चाहिए। ये नहीं कि एफर्ट के साथ कोई दूसरी चीज देखा देखी में कर ली और फिर बाद में सोच रहे हो कि यार ये क्या कर दिया, और ना ही रिजल्ट अच्छा निकल रहा है। क्यों रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो उसका अच्छा आएगा ना जिसने दिल से अपने पैशन से उस सब्जेक्ट को लिया। तो इस चीज का आप हमेशा याद रखिए। Amazon, गूगल, टेस्ला सब कंपनीज बोल रही हैं डिग्री डजंट मैटर इफ यू कैन प्रूव योर स्किल। तो फिर इसका आप देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट करो। पहला, किस चीज में तुम्हारा मन लगता है। दूसरा, कौन सा काम तुम बिना थके लगातार कर सकते हो। तुम्हारा नेचुरल टैलेंट क्या है, डिजाइन, कोडिंग, टीचिंग, सेल्स, कुछ भी। जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं तब तक कैरियर का रास्ता आपके लिए क्लियर नहीं होगा। रणवीर इलाहाबादिया नाम तो सुना होगा ना, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी और फिटनेस ब्लॉग बनाया। आज एक इंस्पिरेशन है। भुवन बाम को तो बिल्कुल जानते होंगे, म्यूजिशियन बनना चाहते थे, शुरू किया मिमिक्री से, अब एंटरटेनमेंट के स्टार है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे हर फील्ड में। चाहे आपका कोई इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनसे आप इंस्पायर होके उस काम को कर सकते हैं। और आज जितने भी ऐसे लोग स्टार बन चुके हैं, सक्सेस हैं, उन्होंने देखा कि मुझ में क्या है। दुनिया को नहीं देखा, अपने अंदर झांका। 12th के बाद अगर आप जॉब नहीं भी करते तो अपने एक स्किल पर काम करो, अपने लिए टाइम दो और सोचो कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और उस काम को जो आपको अंदर से आता है बस उसको आपको कुछ नहीं, उसको और ज्यादा अपडेट करना है, उसमें और ज्यादा आपको गहराई से नॉलेज लेनी है। और फिर भैया अगर आप उसमें मास्टर हो गए तो भैया आपसे कंपटीशन कौन कर सकता है, खुद आप ही कर सकते हो। इसलिए भैया सक्सेस तो फिर मिलेगी। तो भैया लोग 2-3 साल लगा दो खुद के ऊपर, डिग्री के साथ स्किल बना लो, फिर तुम्हारे पास होगा दूसरों से अलग एक आइडेंटिफाई, एक पहचान तुम्हारी खुद की। जब तक तुम दूसरों के सपने देखते रहोगे तब तक अपने रियलिटी से हारते रहोगे। पर जिस दिन तुम खुद का ट्रुथ समझ लोगे, खुद को जान लोगे, उस दिन से दुनिया तुम्हारा स्टेज बन जाएगी। सोच लो, भीड़ के साथ जाना है या खुद का रास्ता बनाना है। और आज दुनिया कहती है शो मी योर स्किल्स नॉट योर डिग्री। भाई सीधी सी बात है, आजकल एआई का जमाना है और आप लोग भी जानते हो कि स्किल बेस ही वर्क मिलेगा, क्योंकि अब डिग्री ना ही सर्टिफिकेट काम आने वाली है। आपके पास अगर स्किल है तो उसकी वैल्यू है और उसी वैल्यू के हिसाब से आपको परखा जाएगा और आप कुछ आगे बन पाओगे। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए जब भी 12th के बाद आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं या कोई सब्जेक्ट लेने वाले हैं, क्योंकि आपके डिसीजन से आपका पूरा परिवार डिपेंडेबल है। इसलिए सोच समझ के लीजिए डिसीजन।